राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 1 मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमने अभी तक देखा भागवत का पहला स्कंद का 3 मेन थीम रहते हैं। 3 कौन से हैं? पहले भागवत का कैसे अवतरण हुआ, दूसरा है नारद मुनि और व्यास भागवत देव कब के कैसे लिखा, दूसरा है कलयुग का प्रभाव, और तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, किसी को याद है? परीक्षित महाराज की मतलब परीक्षित महाराज याद का है? सबसे इम्पोर्टेंट पहला स्कंद का क्या बहुत सबसे महत्वपूर्ण विषय क्या है? परीक्षित महाराज आवाज आ रही है आप लोग को? प्रभु जी, मी स्क्रीन शेयर చేస్తారు प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ स्क्रीन शेयर प्रभु जी। हाँ, ओके। तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट क्या विषय है पहला स्कंद का, किसी को याद है? याद नहीं है? जब कृष्ण ने अपना धाम चले गए तो धर्म ने किसका शरण लिया? हाँ वो तो है, वो तो भागवत का हो गया। दूसरा है कलयुग का प्रभाव, और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? तीसरा परीक्षित का वर्ता जो था, परीक्षित का जो परीक्षित की तरह सुनने वाले होने चाहिए। मेरी आवाज हाँ जा रही है? हाँ आ रही है। अरे तो सुनने का क्या योग्य? आवाज नहीं आ रही है, कम आ रही है। अभी आ मेरा रही है, आवाज आवाज नहीं आ आ रही है।
आ रही है आवाज आ रही है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हाँ, तो हमको समझना चाहिए कि सबसे महत्वपूर्ण विषय है पहला स्कंद का कि क्या सुनने योग्यता की होना योग्यता। चाहिए। हाँ, योग्यता क्या होनी चाहिए, तो ये पहला स्कंद बताता है। तो हमने पहला 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 चैप्टर में प्रश्न सुना था और दूसरा चैप्टर में उसका समाधान भक्ति योग के बारे में, और तीसरा अध्याय में क्या हुआ, सारे लीलाओं का एक एक लाइन में वर्णन कर दिया सूत गोस्वामी ने। फिर तीसरा और चौथा अध्याय का क्या कनेक्शन है, कोई याद बता सकते हैं? तीसरा से चौथा अध्याय कैसे शुरू होता है? नारद मुनि और व्यासदेव की वार्ता से शुरू होता है चौथा अध्याय। हाँ, शुरू होता है, लेकिन क्यों वार्ता सडनली सूत गोस्वामी ने नारद मुनि व्यासदेव का क्यों वार्ता बताया? क्योंकि ओ, ओ नारद व्यासदेव संतुष्ट नहीं थे अपने लिखने की वजह से, तो हाँ, वो तो है, लेकिन हाँ, उनके बारे में क्यों बताया सडनली उन्हें? व्यासदेव के बारे में। हाँ, व्यासदेव के बारे में क्यों बता रहे थे? क्योंकि वो भागवतम तो व्यासदेव ही ने लिखा है, इसमें व्यासदेव के बारे में बता रहे थे। हाँ, तो प्रश्न क्या था? वही तो प्रश्न था ना कि हाँ, और क्यों लिखा है, क्योंकि तो धर्म तब में कौन किसका कैसे शरण, लिखा? धर्म धर्म हाँ, हाँ क्योंकि जब कृष्ण का जब चले तो धर्म ने किसका शरण लिया? तो हाँ प्रश्न भागवतम का शरण लिया भागवत था, का तो लिया, इसके वजह से तो भागवतम के भागवत बारे में। वो, हाँ, तो फिर कैसे आया, कौन लिखा, कब लिखा, तो इसके बारे में सारे जानकारी पूछ लेते हैं, तो इस प्रकार से। तो अभी हम लोग इन श्लोकों का चर्चा कर रहे थे, तो अभी आगे इम्पोर्टेंट श्लोक है। तो हमको याद रखना चाहिए कि क्या चल रहा है, तो हर समय पूछें। तो हम लोग कल इस श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे, तस्यैव हेतो प्रयतित कोविदो न लभ्यते यत् ब्रह्मताम उपर्यतः तन लभ्यते दुःखवत् अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीररम। तो जो तस्यैव हेतो प्रयतित कोविदो, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है क्या करते हैं, तो वे अ, अ, इसके लिए अपना न लभ्यते, जो आनंद हमको ये ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक घूमने से नहीं आएगा, उस आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि काल तन लभ्यते दुखवत अन्यत सुखम, इसका मतलब क्या है कि हम बिना प्रयास के हमको दुख मिल जाता है, तो सुख भी बिना प्रयास किए मिल जाएगा। हाँ, बिना प्रयास के दुख भी मिल जाता है ना, कोई प्रयास करते हैं अलग से दुख वाला कोई नहीं। तो अपने आप मिल जाता है। तो उसी प्रकार सुख भी है, उसके लिए प्रयास करने का जरूरत नहीं, लेकिन फिर किसके लिए प्रयास करें? तो जो चीज इधर नहीं मिलता उसके लिए प्रयास कीजिए, जो ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक लभ्यते, तो उस चीज को प्रयास करना चाहिए। न न तो लभ्यते भ्रमण कर रहे हैं ना हम लोग, ब्रह्मता ऊपर यदह, ऊपर से लेके नीचे तक। ऊपर नीचे क्या होता है? ऊपर ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, नीचे पाताल ब्रह्मलोक, लोक। पाताल लोक होता है। ऊपर से नीचे भ्रमण हो ही रहा है हमारा आत्मा का, एक शरीर से दूसरा शरीर, दूसरा शरीर से, लेकिन ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं इसी चीजों को प्राप्त करने के लिए, लेकिन हमको प्रयास करना है जो इसमें नहीं मिलने वाला है। तो तो वो वो बुद्धि, क्या है प्रभु जी, वो भक्ति है। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं नारद मुनि, वही बोल रहे हैं व्यास महर्षि को, आपने तो लोगों को इधर ही भटकने का पूरा सुविधा दिया है, बाहर जाने का कुछ दिया ही नहीं, तो इसलिए बोल रहे हैं आपको इस चीज के लिए प्रयास करना चाहिए। तो अगला श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे कोई? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान कृष्ण का भक्त भी कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों की तरह भव चक्र में नहीं आना पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद को पुनः पुनः स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। हरे हाँ, कृष्णा।
देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। क्या होता है, बोलेंगे अरे भक्ति किया तब भी हमारा पतन हो सकता है ना, कभी कभी हमारा चूक जाता है, तो फिर बोलेंगे अरे हमारा भी इधर पूरी तरह से हम लोग का सफल नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। कभी कभी सफल हो जाएगा, कभी कभी फेल हो गया तो सारे लोग भक्ति में, तो बोलते कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नवै जनो जातु कथांचन ब्रज, बोलते हैं मुकुंद सेव्ये अन्वयत अंग स्मृति। तो क्या होता है, जब हम भगवान का भक्ति करके कभी कभी छूट जाता है, लोग छोड़ देते हैं, लेकिन जो भगवान का भक्ति का जो आनंद है उसको बार बार याद आता रहता है। बोले अरे यो जो आनंद है भगवान का भक्ति में वो सही आनंद है, ये जो पूरा मैं आनंद जो प्रयास कर रहा हूँ ये पूरा सिर्फ श्रुति सुखात, ये ऐसे ही ऊपर ऊपर का है और इसमें सही आनंद नहीं है। तो इस प्रकार का साक्षात्कार होता है उस व्यक्ति को। तो स्मरण मुकुंदांग्रि उपगुह्यनम पुनः, तो विहातुम इच्छेन न रसो ग्रहो जनः, तो रस ग्रहो जनः, तो बोलते हैं फिर वे व्यक्ति क्या करते हैं, फिर उस चीज को प्रयास करते हैं, तो फिर बार बार उसी चीज को फिर भगवान के चरणों के पास फिर जो भगवान के चरणों में स्मरण में आनंद है उसी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो अगला श्लोक का अनुवाद पढ़ेंगे कोई? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टीका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सब के विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। हरे कृष्ण। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अभी तक भक्ति के बारे में बताया, कितना महत्वपूर्ण है, आपको इसके बारे में बताना कितना महत्वपूर्ण चीज है। तो वो बताने के बाद फिर नारद मुनि अभी उपदेश देते हैं व्यास महर्षि को भगवान के प्रति, तो कुछ उपदेश देते हैं, बोलते हैं देखो आप भगवान इस प्रकार से हैं, तो भगवान स्वयं विश्व है और उससे अतीत है, तो इसलिए आप उनके बारे में गुणगान करो। मैं सिर्फ आपको सिर्फ एक सिनॉप्सिस बताया, सारांश बताया, आपको उसको विस्तार से समझाना चाहिए लोगों को इस प्रकार से। और अगला श्लोक भी वही, अभी सिर्फ उन्होंने जो सृष्टि के बारे में बोला, अभी लीलाओं के बारे में बोलते हैं, लीला को क्या करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक का पढ़िए, अनुवाद कोई। तुम में पूर्ण दृष्टि है, तुम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि तुम भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि तुम अजन्मा हो, लेकिन समस्त लोगों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। हाँ, विस्तार से भगवान का लीलाओं को वर्णन। यद्यपि तुम अजन्मा हो, मतलब व्यास महर्षि भगवान के अंश हैं, तो संपन्न लोगों के कल्याण हेतु तुम पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। तो व्यास महर्षि प्रकट हुए हैं, लेकिन वो लीला कर रहे हैं इस प्रकार से भ्रमित होने का, पूरा शास्त्र लिखने के बाद। तो नारद मुनि ने नहीं आप ऐसा मत करो, आप भी स्वयं भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हैं आप, तो भगवान के अंश हैं आप, तो ये चीज आप समझे और इसके अनुसार आप शास्त्रों का कृष्ण के लीलाओं का पूरा विस्तार से वर्णन कीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। नेक्स्ट, इदं हि पुंसस्तपसस्तु तस्य वा दिष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धितत्तयो अविच्युतोऽर्थ कविभिर्निरूपितो यदुत्तम श्लोक गुणानुवर्णनम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, कोई अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे विद्या मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञ, दान तथा स्तुति जप का अचूक प्रयोजन उद्देश्य उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ देखिए, तो प्रयोजन, तो जो सारा चीज कौन कौन सा, तपस्या का,
वेदाध्ययन का, यज्ञ का, ध्यान का और स्तुति जब सभी का कहाँ से प्रयोजन क्या होता है? उसको उत्तम श्लोक भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर समाप्त होता है। मतलब ये पूरा करने के बाद हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? भगवान के दिव्य लीलाओं को गुणगान करने पड़े। इदम ही पुंसः सुतस्य तपस्य शिष्टस्य सुप्तस्य च बुद्धिदत्यो अविच्युतार्थ कविपुर। ये उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। उत्तम श्लोक भगवान को जो श्लोक से गुणगान किया जाता है उनको उत्तम श्लोक बोलते हैं। उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। तो ये हमारे लिए, तो कोई जप कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, कोई तप कर रहा है, तो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना चाहिए? बैठ के भागवत सुनने तक पहुंचना चाहिए। तो हम लोग भागवत ही सुन रहे हैं, तो ये पूरा करने की जरूरत नहीं है फिर हमको, क्योंकि अल्टीमेटली जप करने वाला भी भागवत सुनना है, यज्ञ करने वाला भी, ध्यान करने वाला भी, तपस्या करने वाला भी और स्तुति जप करने वाला, सब कुछ क्या करना चाहिए? अंततः उनको भगवान का गुणों का वर्णन सुनने के स्थिति पर पहुंचना चाहिए। तो हम पहले ही बैठ के वो करेंगे तो पूरा चीज करने का जरूरत नहीं है ना। तो भागवत इतना स्पष्ट तरह से स्पष्टता से हमको समझा रहा है कि हमको और कुछ करने का जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना चाहिए? भगवान के दिव्य लीलाओं के वर्णन में उनको सिर्फ सुनना चाहिए। तो बस इतना ही करना चाहिए। इतना बहुत ही स्पष्ट है ना, कुछ उसमें भागवत कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं बोल रहा है, सीधा सीधा बता दे रहा है कि आपको और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो फिर और बोलते हैं कि अभी जो भक्ति है कैसे प्राप्त हो सकता है? बोलते भगवान के भक्तों के कृपा के द्वारा, क्योंकि हम तपस्या करने से भक्ति मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो इसलिए फिर नारद मुनि बोलते देखो इतना सारा तपस्या करके भक्ति नहीं मिलेगा, जप करके नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। आपको भक्तों के संग में, जप मतलब जो वेद अध्ययन उसका जप, हरे कृष्ण महामंत्र, तो इससे हमको भक्ति नहीं मिलने वाला। भक्ति मिलेगा तो एक ही तरह से, कैसे मिलेगा? आपको भगवान के भक्तों के संग से। तो इसलिए क्या होता है, इधर 23वां श्लोक से लेके और 31 श्लोक तक, नहीं हाँ 23वां श्लोक 31 श्लोक तक नारद मुनि अपना कहानी सुनाते हैं। अनुवाद पढ़ेंगे। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। अरे है मैं पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास के साथ साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था। हाँ, तो इससे पहले नारद मुनि अपना जन्म के बारे में बता रहे हैं कि मैं एक दासी पुत्र था, लेकिन उससे पहले भी नारद मुनि गंधर्व थे, मतलब गंधर्व थे पहले। तो गंधर्व उनका नाम उपबरहण था। उपबरहण एक गंधर्व थे। तो क्या कर रहे थे, प्रभुपाद बोलते हैं वो अप्सराओं के साथ फिल्मी गाना गा रहे थे। तो फिर क्योंकि गुणगान तो भगवान का करना चाहिए, वो फिल्म सॉन्ग गा रहे थे। तो फिर एक प्रजापति उनको देखते हैं, मतलब ब्रह्मा जी, और उनको श्राप देते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं अरे तुम इस प्रकार से फिल्म गाना गा रहे हो, भगवान का गाना छोड़ ये के। बहुत लो वస్తుంది प्रभु जी। हाँ क्या अभी आ रही आवाज ठीक से? हाँ ओके। आपकी आवाज शुरू से अच्छे से आ रही है, शुरू से अच्छे से आ रही है, आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। नहीं ना, ठीक है। नहीं। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी उनको श्राप देते हैं कि आप एक शूद्र बन जाओ, क्योंकि आप इस प्रकार से भगवान का गाना छोड़ के, संकीर्तन करना छोड़ के आप किसी और जो इस प्रकार के गाना सुन रहे हैं। तो कलयुग में इसलिए कलो शूद्र संभव बोलते हैं, कलयुग में सारे लोगों को शूद्र बताया गया। क्यों? क्योंकि वो भी इसी प्रकार का गाना सुनना चाहते हैं, वो भगवान का कीर्तन और भजन सुनने में कुछ रुचि नहीं लेते। तो फिर ब्रह्मा ने उनको उसके बाद अगले जन्म में वो एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। और उधर उनको उसके बाद क्या हुआ आगे श्लोक में पढ़िए इस कान में। हरे कृष्णा प्रभु। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के
अनुयायियों ने मुझ पर अहेतुकी कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रियजित था और बालक होने पर भी खेल कूद से अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था, मितभाषी था। हाँ, तो नारद मुनि बोलते हैं मुझे भक्ति वेदांतों का संग मिला था। मैं एक दासी पुत्र था, तो एक बार जो चातुर्मास के समय में जो ऋषि मुनि लोग रहते हैं वो इधर उधर भ्रमण नहीं करते, वो एक ही जगह 4 महीने रुक जाते हैं, क्योंकि बारिश होता है तो फिर उनको जाने में मुश्किल होता है, और बारिश में जाना, और बहुत सारे सांप बिच्छू भी बाहर निकल जाते, तो उनको जंगल में से इधर से उधर से गुजरना होता है, तो बारिश में तकलीफ हो जाता है। तो चातुर्मास के समय क्या करते हैं, कोई एक जगह ढूंढ के उधर 4 महीने वे वही रहते हैं, फिर उस चातुर्मास के बाद फिर भ्रमण करने के लिए जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि भक्ति वेदांता बहुत सारे महान भक्त 4 वो उधर पहुंचे थे जिधर नारद मुनि थे। तो फिर उनको मौका मिला, उनका माँ सेवा कर रही थी, तो उनको मौका मिला इस महान वैष्णव का सेवा करने का। तो ये चीज नारद मुनि बोल रहे थे, और वे बोल रहे थे कि मेरे अंदर कुछ अच्छे गुण थे। क्या क्या गुण थे? दान थे। दान थे मतलब मैं अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करके रखा था, मतलब ऐसा इंद्रिय भोग नहीं कर रहे थे। दूसरा है अकृत अधृत क्रीड़ा क्रीडने का, मतलब मुझे ऐसे खेल कूद में ऐसा कुछ ऐसा रुचि नहीं था, अनासक्त था। और लास्ट बोलते अल्प भाषण, सो मैं कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। तो ये गुणों के वजह से मुझे उनका संग में बहुत फायदा हुआ। तो हमको इससे समझना चाहिए कि क्या गुण हमारे अंदर भी अच्छे गुण होंगे, तब जाके हम महान वैष्णव भक्तों का संग से हम हमको फायदा ले सकते हैं। नहीं तो हमको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा। महान भक्तों के साथ रहेंगे भी, लेकिन हमारा जीवन में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर अच्छे गुण नहीं है। तो हमारे अंदर अच्छे गुण प्राप्त करना चाहिए। तो थोड़ा धीरे धीरे समझना चाहिए, मैं ऐसे ही किसी के ऊपर क्रोधित नहीं होना चाहिए, शांत रहना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे ही बोलते रहना, वो दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, ये ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, इसके बारे में उसके बारे में, सुनना भी नहीं चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। तो ये सारा चीज क्या करता है, हमको भक्ति से दूर लेके जाता है। तो हमारे लिए ये बहुत ही हानिकारक है। तो इसलिए हमको संभाल के जो चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है उसी चीज को सुनना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि हमारा जीवन में समय बहुत कम है, और कब क्या मुसीबत आता है, कब क्या होगा हमको पता नहीं है। तो इतना कम समय को हम अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करके उसका बर्बाद करेंगे तो क्या होता है कि बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इधर नारद मुनि यही समझाते हैं आगे बढ़ के। तो आगे का अनुवाद पढ़ेंगे कोई? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जूठन खाता था, और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। हरे कृष्ण। हाँ, तो एक्चुअली ऐसा नहीं कि अच्छे गुण थे इसलिए भक्तिवेदांत ने नारद मुनि के ऊपर कृपा किया। नहीं नहीं, तो भक्तिवेदांत ने कृपा किया, लेकिन नारद मुनि के अंदर अभी हमको कोई दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, तो हमको उसको प्राप्त करने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना। कोई हमको दूध दे रहा है, तो हमको पकड़ने के लिए कुछ तो बर्तन होना चाहिए ना। तो बर्तन किसे है? हमारा अच्छे गुण है। तो कृपा तो सभी को देते हैं महान व्यक्ति, महान वैष्णव, लेकिन हमारे अंदर अच्छे गुण है तो उसको प्राप्त किया जा सकता है। और बोलते हैं कि मैं उनका परमिशन से एक बार उनका महा जो उच्चिष्ट है मैंने खा लिया, तो उससे उनके परमिशन से उनका जूठा खा लिया मैंने। तो उससे क्या होता है, महान वैष्णव का एक ही बार खाया था, लेकिन उनके सारे जो गुण हैं और उनके प्रति जो भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो पहला चीज क्या हो, उनके जो सारे पाप वो धुल गए। तो फिर उसके बाद भक्ति के प्रति उनका आसक्ति बढ़ गया, और बोलते हैं कि मुझे उसके प्रति रुचि आया और मुझे भगवान का
गुणगान करने में आनंद आया, तो मैं आकर्षित हो गया भगवान का गुणगान सुनने के लिए। क्योंकि हम लोग, बहुत लोग सुनते हैं महान वैष्णव से, लेकिन उनके अंदर गुण नहीं होते तो फिर भक्ति प्राप्त नहीं कर पाते। तो अगला पढ़ेंगे कोई अनहद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से भगवान के विषय में क्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। हरे कृष्णा। तो पहले तो उसके बाद पहला उनको अच्छा संग मिला, फिर क्या हुआ कि उनको वो महान भक्ति वेदांतों का थोड़ा उनका जूठा प्राप्त किया, फिर उसके बाद उनका आसक्ति बढ़, मतलब उनका सुपारे पाप धुल गए, फिर निष्ठा, फिर रुचि, तो अलग अलग स्तर होता है भक्ति में। तो फिर उनको हर रोज उनके साथ, क्योंकि 4 महीने थे, 4 महीने वो लोग सुबह से लेके शाम तक कथा कर रहे थे, कुछ भजन कर रहे थे, तो नारद मुनि को उनको सेवा करते हुए वे भी उनको कथा सुनने का मौका मिला। 4 महीना अच्छे से उन्होंने भी कथा सुना। उस समय उनका उम्र था सिर्फ 5 वर्ष का। ऐसा उम्र नहीं बताते लेकिन छोटा है बताते हैं। मैं जब छोटा था, मतलब सोचते हैं 5, 6, 7 साल के होंगे उस प्रकार से। तो बोलते हैं इससे क्या हुआ, फिर उनको भगवान के प्रति और उनकी रुचि बढ़ती गई, उनको बहुत अच्छा लगने लगा। क्योंकि महान व्यक्तियों से सुनने से हमारे मन के अंदर बहुत परिवर्तन हो जाता है। हमको पता भी नहीं चलता। प्रभुपाद जब गए और उन्होंने जब इस प्रकार से कृष्ण के बारे में कथा किया, बहुत सारे लोग उनको सुन के उनके मन के अंदर बहुत परिवर्तन हो गया। लेकिन अफकोर्स उनके अंदर थोड़े गुण थे प्रभुपाद से सुनने का, बस थोड़ा हम श्रद्धा लगाया तो हमारे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? हे पढ़ेंगे। महा हाँ पढ़िए माता। हे महामुनि, ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ है कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य है। हाँ, तो नारद मुनि को इतना बड़ा साक्षात्कार हो गया सिर्फ 4 महीने में। हमारा सालों साल गुजर रहे हैं हमको कुछ ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि नारद मुनि उतने, उनके अंदर इतना अच्छे गुण थे और उतना श्रद्धा भी आ गया। अब तो पिछले जन्म में गंधर्व होने के कारण उनके अंदर अच्छे गुण भी होंगे। और फिर उसके बाद थोड़ा श्राप मिला, फिर लेकिन फिर भगवान एक्चुअली दिखाना चाहते हैं। तो दूसरे अध्याय में हमने देखा कि पहले क्या होता है, हम भक्तों का संग लेते हैं, भक्तों का संग लेने के बाद फिर उसके बाद हम भजन क्रिया शुरू करते हैं, भजन करना। तो शुश्रूषदानस्य वासुदेव कथारुषान महत सेवया विप्रा, हम महत सेवा करते हैं। फिर उसके बाद तथा राज समभाव। तो इस प्रकार से हम लोग रेगुलरली भगवान का भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे। तो ये बहुत साइंटिफिक प्रोसेस है, ऐसा नहीं कि कोई सडनली आ गया तो मुझे लगा रहे मुझे बहुत भगवान के प्रति भक्ति हो गया, अभी मैं भगवान का ध्यान ही करूंगा हर समय, फिर मैं भगवत धाम चले जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। उसका बहुत ही सिस्टमैटिक स्टेप, एक के बाद एक के बाद एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है। आप एक तो इसको याद कर लीजिए। पहला क्या होता है, हम लोग भक्तों का पहला थोड़ा श्रद्धा होता है। तो वो श्रद्धा के लिए भी हमको थोड़ा सुकृति बहुत जरूरी होता है कि हमारे हमारे अंदर थोड़ा हमको थोड़ा सुकृति मिल जाए। उसको क्या बोलते हैं, अज्ञात सुकृति। उससे क्या हमारा थोड़ा श्रद्धा आ जाता है, ओ भक्ति करना चाहिए मुझे भी थोड़ा भगवान के ऊपर। हमारा भगवान के ऊपर श्रद्धा मतलब भगवान मतलब सिर्फ कृष्ण के ऊपर श्रद्धा। तो श्रद्धा आता है तो फिर क्या करेंगे, अरे मुझे थोड़ा कृष्ण के बारे में जानना है, तो क्या करेंगे, फिर साधु संग करेंगे। तब जाके हम ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। जब तक हम ध्यान पूर्वक सुनते नहीं साधुओं से, तब तक हम लोग अपना भजन नहीं कर पाते। साधुओं से सुनने के क्या होता है, हमारा जप शुरू हो जाता है, अरे अभी जप करना चाहिए,
अभी कीर्तन करना चाहिए, अभी भागवत पढ़ना चाहिए, तो भगवान का आरती करना चाहिए, तो क्या हुआ, उसको भजन बोलते हैं। आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया। तो और क्या होता है, अच्छे से भजन करने से हमारा श्रद्धा और बढ़ता है, और श्रद्धा बढ़ा तो क्या करेंगे, और साधु संग करेंगे। पहले हम महीने में एक बार दो बार ऐसे सुन लेते थे, अभी हर हफ्ते सुनते हैं। फिर उसके बाद हर रोज सुनना शुरू करेंगे, क्योंकि जितना श्रद्धा बढ़ता है उतना क्या होता है, साधु संग बढ़ जाता है, और साधु संग और बढ़ता है तो फिर क्या होता है, फिर भजन भी बढ़ता है। हर रोज सुनेंगे तो हम जो जप कर रहे हैं, पहले 2 माला से शुरू होता है, फिर 4 माला होता है, फिर 16 माला हो जाता है, फिर एकादशी का व्रत रखते हैं, फिर उसके बाद हमको लगता है हाँ एकादशी के दिन थोड़ा अच्छा जप करना चाहिए। और जब भी कभी पूरा दिन भर होता है, फिर बोलेंगे नहीं नहीं जब सुबह करना चाहिए। फिर भागवत का श्रवण कभी कभी हफ्ते में 1-2 बार करते हैं। फिर हर रोज हमको लगता है कि 1 घंटा हमको हर रोज भागवत पढ़ना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, श्रद्धा बढ़ता है, साधु संग बढ़ता है, और भजन बढ़ जाता है। तो इस प्रकार भजन से क्या होता है, हमारे अनर्थों का निवृत्ति होता है। ये चौथा स्थिति है, बहुत लंबा हम रास्ता है हमारे अनर्थों से छुटकारा प्राप्त करना। अनर्थ मतलब पहले कैसे अनर्थ छूट जाता है, पहले मांस मछली छूट जाता है, फिर प्याज लहसुन छूट जाता है, टी कॉफी छूट जाता है। तो ऐसे हमारा अनर्थ जो बाहर, जो ऊपरी बहुत ही ग्रॉस अनर्थ है, तो जो स्थूल अनर्थ है वो छूट जाते हैं। और टीवी देखते थे पहले, तो टीवी में फिर उसके बाद क्या होता है, भगवान के संबंधित कुछ चीजों को देखना शुरू करते हैं। तो बोलते हैं अभी टीवी क्यों देखने का, थोड़ा वही टाइम पे हम भागवत पढ़ लेंगे, तो टीवी छूट जाता है। तो इस प्रकार से सिनेमा, टीवी, टी कॉफी, प्याज लहसुन, मांस मछली, सब कुछ अनर्थ छूटते रहते हैं। फिर जो हमारे संग है, हम लोग को क्या लगता है कि ये मेरा फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड है, तो बाद में लगा नहीं नहीं भक्त मेरे फ्रेंड है, तो फिर वो भी एक अनर्थ है। बाहर लोग के साथ जो भौतिक व्यक्ति है, भक्त ने उनका संग में रहना, तो वो संग छूट जाता है, फिर भक्त हमारे मित्र बन जाते हैं। तो उस प्रकार से भक्तों को हमारे मित्र और हमारे रिश्तेदार मान लेते हैं हम लोग। तो उस प्रकार से, और उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ते बढ़ते क्या होगा कि हमको लगे अरे मुझे भी गुरु चाहिए और दीक्षा लेना चाहिए, मुझे भी बहुत ही गंभीर बनना चाहिए भक्ति में। फिर गुरु का शरण लेने का प्रयास करेंगे, तो गुरु को ढूंढेंगे, किससे दीक्षा लेना चाहिए, कौन मेरा गुरु बनेगा, कौन मुझे उपदेश देगा, और किससे हमको सही तरह से भगवत धाम जाने के लिए सही मार्गदर्शन होगा। इस प्रकार से हम फिर हर छोटा चीज में हम मार्गदर्शन का प्रयास करेंगे, तो उससे क्या होता है, फिर हमको दूसरे अनर्थ दिखाई देंगे हमारे, जो बहुत ही सूक्ष्म है। क्या है, अरे मेरे अंदर काम है, काम मतलब भोगने का इतना इच्छा है, क्रोध है, और मुझे लोभ है, मुझे बहुत सारा चीज एक के बाद, और फिर ईर्ष्या है, द्वेष है, और मैं बहुत ही स्वार्थी हूँ। इस प्रकार का सेवा भाव नहीं है मैं, मुझे मेरे अंदर, तो ये सारे चीज दिखने लगते हैं। फिर हमको लगेगा अरे मुझे तो बहुत बड़ा बनने का इच्छा है, नाम कमाने का इच्छा है। तो सारे चीज हमको लगता है ये मेरे से कृष्ण को, ये जो चीज है मुझे कृष्ण से दूर लेके जा रहे हैं, तो इनको मुझे इनसे छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। तब ये सारे चीज छूट जाएंगे हमसे, काम क्रोध लोभ, क्योंकि इनका जो इम्प्रेशन है, मतलब इनके द्वारा हमारे अंदर बहुत सारे संस्कार उत्पन्न हुए हैं। हम किसी चीज को देखते हैं, लगे अरे ये चीज हमारे घर में रहना चाहिए, इतना सुंदर है, मेरे घर में भी ऐसा रहना चाहिए। कि कोई बड़ा घर देखते हैं तो अरे मेरा घर भी इतना बड़ा रहेगा तो अच्छा रहेगा, ये गाड़ी बहुत अच्छा है। तो क्या होता है, हमारे अंदर इस प्रकार के संस्कार होने के कारण हम छोटे छोटे चीज से प्रभावित हो जाते हैं, और हमारे अंदर काम वासना बढ़ जाता है, भोगने का इच्छा बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे हम भक्ति करते करते क्या होता है, तो हमको लगेगा कि अरे इसमें ये भौतिक दुनिया में कुछ भोगने के लिए नहीं है, पूरा अशाश्वत है। तो इस प्रकार का जब साक्षात्कार होता है, गुरु का शरण लेते हैं, तो उसके बाद ये अनंत सारे जब छूट जाते हैं, उसके बाद आता है स्थिति, उसको क्या बोलते हैं, निष्ठा बोलते हैं। तो 4 एटलीस्ट याद रख लीजिए। पहले क्या होता है, आदो श्रद्धा, उसके बाद साधु संगा, उसके बाद भजन क्रिया। तो हम जो कर रहे हैं अभी क्या है, भजन क्रिया, भजन कर रहे हैं हम लोग, चैंटिंग करते हैं, कथा करते हैं। साधु संगा भजन क्रिया, साधु संगा भजन क्रिया करते हैं, उससे हमारा श्रद्धा और बढ़ रहा है। लेकिन उसके साथ ही क्या हो रहा है, हमारा चौथा स्टेज क्या है, अनर्थ निवृत्ति।
जो चीज जरूरी नहीं, अर्थ मतलब जो जरूरी चीज है, अनर्थ मतलब जो जरूरी नहीं है उसको अनर्थ बोलते हैं। जो जरूरी नहीं है, जरूरी मतलब क्या नहीं है जरूरी, जो चीज हमको कृष्ण से दूर लेके जा रहे हैं वो सारे अनर्थ है, और सारे चीज हमको जरूरत नहीं है। तो अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, मतलब निष्ठा मतलब वो चीज से कोई हिला नहीं सकता उसको, फिर बस हो गया। जब तक निष्ठा नहीं होता, हमारा जो भक्ति है वो ऊपर ही चढ़ाई है, मतलब पहाड़ चढ़ने के जैसा है, बहुत ही मुश्किल होगा। एक बार कोई निष्ठा के स्तर पर पहुंच जाएगा, उसको तो पहाड़ उतरने के जैसे है, आराम से चला जाएगा उसका भक्ति, जिसके अंदर कुछ काम वासना नहीं है, क्रोध लोभ नहीं है, कुछ भी संस्कार जिससे उसका तकलीफ होगा कुछ उसको नुकसान नहीं करते। तो इस प्रकार से तो ये चार चीज हमको याद रखना चाहिए। अभी हमारा कौन सा स्तर चल रहा है, कोई बता सकते हैं? भजन क्रिया। तीसरा चल रहा है भजन क्रिया। हाँ, भजन क्रिया भी चल रहा है। तो भजन और क्रिया अनर्थ निर्वृत्ति का कोशिश कर हाँ, रहे हैं। हाँ कोशिश कर रहे हैं। तो साधु संग करना चाहिए हमको, हर रोज प्रभुपाद का कुछ लेक्चर, नहीं तो भागवत पढ़ना चाहिए, प्रभुपाद का संग लेंगे तो साधु संग हो जाता है, फिर हमारा श्रद्धा बढ़ता है, जितना श्रद्धा बढ़ता है उतना अच्छा हम अच्छा सुनते हैं, अच्छा भजन करेंगे, तो साथ ही साथ हमारे अनर्थों का निवृत्ति हो जाता है। तो धीरे धीरे अपने आप छूट जाते हैं, हमको बिना प्रयास करने का जरूरत नहीं, हमको सिर्फ बैठ के सुनते रहना चाहिए। हम सुनते रहेंगे तो अपने आप अनर्थ चले जाएंगे, तो हमको कुछ मजा नहीं आएगा कि अरे आपको पता है क्या नया सिनेमा आया, हम बोलेंगे क्या होगा, मेरा कितने तो दिन देखे हो गया, छूट गया है प्रभु जी, ये सब नहीं देखने का मन होता है। हाँ, मन नहीं करेगा, क्यों? नहीं, अनर्थ निवृत्ति हो गया टीवी मेरा। चलता भी है तो उधर ध्यान जाता ही नहीं है। हाँ, अच्छे भाग्यवान है। आपका अनर्थ छूट रहा है धीरे धीरे, हाँ, बस धीरे धीरे। इसलिए तो पहले हमको घंटों सीरियल देखते रहते थे, अभी एकदम मन ही नहीं होता है। हाँ, अभी भागवत हमको फिर हमको लगना चाहिए अरे कब हमको भागवत सुनने को मिलेगा, कब भागवत सुनने को मिलेगा, कब पढ़ने को मिलेगा, तो उसमें हमारा और रुचि बढ़ना चाहिए, हमको रेगुलरली सुनने का मन होना चाहिए भागवत, इस प्रकार से। जी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ईर्ष्या क्रोध ये सब जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। क्या मतलब जी? ईर्ष्या? हाँ, ईर्ष्या क्रोध बोल रही है, ईर्ष्या और क्रोध खत्म नहीं हो तो रहा है। इतना जल्दी नहीं जाएगा मतलब जी, क्योंकि ईर्ष्या ना हमको कृष्ण के प्रति है डायरेक्टली, किसी और के नहीं है। वो जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्या है ना, हमको सारे जीवों में प्रकट होता है। पर ईर्ष्या क्यों होता है? क्योंकि हमको किसी से तकलीफ हुआ होगा, नहीं तो किसी और को हमसे ज्यादा हुआ होगा, अलग अलग कारण होता है ईर्ष्या का। कोई हमको किसी ने कुछ गलत किया हमारे प्रति बहुत ही बुरा व्यवहार हुआ है, नहीं तो धोखा दिया है, कुछ किया, तो उनके प्रति ईर्ष्या अपने आप आ जाता है स्वाभाविक। और कभी कभी कैसे होता है, किसी को हमसे ज्यादा है तो उसको देख के हमारे अंदर ईर्ष्या आ जाता है, अरे इसको कैसे ज्यादा है। तो एक एक माँ बोल रहे थे, अरे आपका तो बेटी का अच्छा शादी हो गया, अच्छा हो गया। बोले मेरा कर्म अच्छा नहीं है, इसका तो अच्छा मिल गया, मुझे अच्छा नहीं है। और खुद का बेटी के ऊपर ईर्ष्या हो रही है। तो अब ईर्ष्या ऐसा है कि कब किसी के प्रति भी हो सकता है, लेकिन वो बेसिकली वो कृष्ण के प्रति है, सारे जीवों का हमारा। क्योंकि कृष्ण रासलीला कर रहे हैं तो हम भी सोचते हैं अरे मेरा भी क्या कुछ तो होना चाहिए, मुझे इधर मेरा लीला भी होना चाहिए, तो हम उनको अनुकरण करते हैं, तो इसलिए हमको तकलीफ होता है इधर। लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि सारे सारे लोग कृष्ण से दूर है, दुखी ही है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसको दुख नहीं होता। हमको ऊपर ऊपर से दिख जाता है कि ये ऐसा लग रहा है कि ये मस्त मजे में है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण खुद बोल रहे हैं, और इधर व्यास महर्षि खुद बोल रहे हैं, नारद मुनि खुद बोल रहे हैं। कृष्ण नहीं है तो कुछ फायदा नहीं। तो हमको सिर्फ एक ही चीज चाहिए, वो है कृष्ण चाहिए। तो हम कृष्ण के साथ रहेंगे और कृष्ण का सेवा करेंगे, कृष्ण का भक्ति करेंगे, उसी में आनंद है। और सारे लोग आनंद रह सकते हैं, ऐसे नहीं कि कृष्ण के पास सारे लोग आ जाएंगे तो हमारे लिए कुछ जगह नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है। कृष्ण इतने विस्तार हो जाएंगे, कितने सारे गोपियां हैं तो कृष्ण उनके सारे सारणों के साथ वो नाच रहे थे, तो कृष्ण का कुछ कमी नहीं होता है। तो हमको धीरे धीरे हम भागवत सुनेंगे तो हमारे अंदर जो ईर्ष्या द्वेष है अपने आप छूट जाता है, क्योंकि परमो निर्मत्सरा नाम सतम बोलते हैं भागवत जो परम निर्मत्सरा, मत्सर मतलब ईर्ष्या, परमो निर्मत्सरा, तो जो व्यक्ति ईर्ष्या में नहीं है तो वैष्णव है। हम भी सुनते सुनते इस प्रकार के निर्मत्सर इनके बारे में सुनते सुनते हमारे मन के अंदर भी इस प्रकार का जो अनर्थ है
वो छूट जाता है धीरे धीरे। तो पहले से तो कम हुआ है प्रभु जी, पहले तो बहुत ज्यादा क्रोध पहले ही नहीं कम, क्रोध नहीं जाता, वो भी बच्चों के लिए क्रोध रहता है और किसी के लिए नहीं। क्योंकि आपको लगता है वो अपना आपका बात मानना चाहिए, इसलिए आपको क्रोध। हाँ यही दिक्कत होता है, मुझे लगता है वो पढ़ते लिखते नहीं है तो बात क्यों नहीं सुनते, बस वही क्रोध हो जाता है। नहीं, हमको समझना चाहिए कि हम उनको समझाएंगे कि क्या सही है, लेकिन हमारे कंट्रोल में नहीं होता है कुछ भी। तो वो अपने जो हिसाब से वो करेंगे, लेकिन हमारा अपना ड्यूटी करना चाहिए और उनको कंट्रोल करने का ट्राई मत कीजिए, उनको समझाने का ट्राई कीजिए। वो समझ नहीं पा रहे तो मतलब समझना चाहिए कि मैं जो भाषा बोल रही हूँ उनको समझ नहीं रहा, कुछ और भाषा भाषा मतलब हिंदी में ही बोल रहे हैं, लेकिन उनको समझ समझने। में रहा, वही मुझे समझ में नहीं आता, उसको समझाती हूँ फिर भी नहीं, उसी पे क्रोध होता है, और ऐसे तो नहीं, कम आप होता है। क्रोध करने से उसको बिल्कुल नहीं समझेगा, उसको सिर्फ क्रोध समझेगा, उसको भी लगेगा मुझे भी क्रोधित होना पड़ेगा। वो मार खाएगा तो उसको भी लगेगा मुझे भी जाके किसी को मारना चाहिए। और भविष्य में वो किसी को मारेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हमको किसी को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो हमारा हमको बहुत तकलीफ होता है। कंट्रोल सिर्फ और इस सिर्फ एक ही व्यक्ति के अनुसार होता है पूरे विश्व में, भगवान के। बस। और किसी और का नहीं। तो फिर हमको उसके ऊपर भी रखना चाहिए, ठीक है भगवान मैं तो प्रयास कर रही हूँ, आप मुझे शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए ताकि इसको समझाऊं। फिर बस आप अपना ड्यूटी कीजिए और गुस्सा मत कीजिए, क्योंकि उससे से काम नहीं चलता है। क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा है, आपने बोला इधर मत बैठो इधर मत बैठो, फिर भी आके वही कर रहा है। आप गीला टवल बेड के ऊपर मत डालो, उसी के ऊपर डाल देता है। उसको समझा नहीं है। तो देखिए उसको और आराम से प्रेम से बोलने का प्रयास कीजिए, गुस्से से कुछ होता नहीं है। तो भगवान भी कोशिश करूंगी प्रभु जी। और अच्छे से जप कीजिए तो भगवान आपको ताकत। और हाँ, कभी कभी क्या होता है वो 2-3 साल के बाद, 3 साल 10 साल के बाद समझ में आता है आपने जो बोला। तो अभी मुझे हमको भी याद रहेगा ना, हमारे माता पिता ने कुछ बोला होगा हमको याद, हमने तब किया तक से तो भी। समय निकल जाएगा प्रभु जी, 9th में है अभी पर। इसलिए हाँ, नहीं हो जाएगा, उसके बाद उसको याद आ जाएगा, फिर उनको लगेगा कि ऐसा करना चाहिए। ठीक ठीक। है। अगला कोई पढ़ेंगे? जी हरे कृष्णा। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान हरि की धवल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जो ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। तथा राजस समभाव काम रोपादिश्य, ये दोनों चीज विलुप्त हो गए उनसे। तो बोलते जो ही मेरे भक्ति का प्रवाह होने लगा, तो भक्ति जब आए तो क्या होगा, रजोगुण और तमोगुण सारे आवरण लुप्त हो गए। तो इस प्रकार से नेक्स्ट। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्रता और उनकी सेवा के कारण मेरे सारे पाप विनष्ट हो चुके थे। मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन करता रहता था। हाँ, तो दृढ़ता से उनका अनुगमन, तो उन्होंने इस प्रकार से उनका सेवा करने का पूरा प्रयास किया। नहीं बोल रहे ना प्रभु जी? हाँ, पूरा नारद मुनि बोल रहे, तो वो कैसे भक्त बन गए, पिछले जन्म में वो एक दासी के पुत्र थे और इस प्रकार से महाभागवत का सेवा करके, तो और उन्होंने इनको ज्ञान दिया इस प्रकार से कैसे। तो अगला अनुवाद पढ़ी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुहतम प्रिय का तुम्हारे। उपदेश जिसका उपदेश स्वयं भगवान देते हैं। हाँ, हम्म, तो उन्होंने, प्रभु जी के नहीं आ रहा है। हाँ अभी आ गए। तो उन्होंने उपदेश दिया
फिर तीनों श्लोकों में वो बताते हैं कि किस प्रकार से उनको उपदेश मिला। अगला श्लोक पढ़िए। कृष्ण उस क्या हुआ उस गुण ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहार करता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी मनुष्य उनके पास लौटकर उनसे साक्षात भेंट कर सकता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या पता चला उनको? श्री कृष्ण की शक्तियों के प्रभाव को ठीक ठीक समझ सकता, तो इस प्रकार से समझ गए। तो इधर से फिर वो कर्मयोग के बारे में बताते हैं 22 से लेके 36 तक, 32 से लेकर। हाँ, इसका अनुवाद पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे ब्राह्मण व्यास देव, विद्वानों द्वारा यह निश्चित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के उपचार का सर्वोत्तम उपाय यह है कि अपने सारे कर्मों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया जाए। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो सबसे उच्चतम समाधान क्या है? हम सारे कर्मों को भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए, तो इसको कर्मयोग बोलते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या भैषज विज्ञान की विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु में उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो? हाँ, उत्पन्न हुआ वो ठीक नहीं। तो नेक्स्ट श्लोक का उसका कंटिन्यूएशन है, क्या बोलते हैं? इस प्रकार जब मनुष्य के सारे कार्यकलाप भगवान की सेवा में समर्पित होते हैं तो वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं, कर्म रूपी वृक्ष की विनाशकर्ता बन जाते हैं। हाँ, जो कर्म से हम फंसी गए उसी कर्म को यूज करके वो बंधन से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, तो ये समझा रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ लीजिए। इस जीवन में भगवान की दृष्टि के लिए भी कार्य किया जाता है, उसे भक्ति योग अथवा भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं, और जिससे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। हाँ, ये ना ये कर्म योग के सिद्धांत से समझा रहे हैं कि ये लोग ना अपना शुद्धिकरण के लिए कर्म करते हैं, भगवान का प्रसन्नता के लिए नहीं है, इसलिए कर्म योग है। भक्ति योग मतलब भगवान का प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, इसमें इस प्रकार का अंतर है। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करते हुए मनुष्य निरंतर उनका और उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। हरे कृष्ण। हाँ, तो अगला 4 श्लोक बहुत ही इम्पोर्टेंट, मतलब ये अच्छा विषय समझाते हैं। तो फिर नारद मुनि अपना जो पर्सनल मंत्र है वो बताते हैं व्यास महर्षि को, उनका जो मंत्र है वो बताते हैं। तो क्या मंत्र है? ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। तो ये नारद मुनि का मंत्र है, इसके ऊपर वो ध्यान करते हैं, तो ये मंत्र व्यास महर्षि को देते हैं। पढ़िए उसका अनुवाद। आइए हम सब वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। तो इस चीज को वो दोहराते हैं, बोलते हैं ये मंत्र है मैंने दिया। तो नारद मुनि अपना कहानी बताया कि मैं ऐसे एक शूद्र के गर्भ में जन्म हुआ हूँ और मुझे भक्तिवंता का संग मिला है। उनके संग से मैंने एक बार मैंने क्या किया, उनका झूठा प्राप्त किया, मेरे सारे पाप धुल गए। और उन्हें और एक चीज बोला, क्या है, मेरे अंदर अच्छे गुण थे, मैं खेल कूद में आसक्ति नहीं रखता हूँ और मेरा मितभाषी हूँ, जितना जरूरी है उतना ही बात करता हूँ और मेरे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण था। तो उस प्रकार से फिर उन्होंने क्या किया, उनका संग लिया, 4 महीने उनके साथ सुनने लगे और उनका सेवा करने लगे। तो इस प्रकार करने से क्या हुआ, उन्होंने जो उपदेश दिया उनके हृदय के अंदर परिवर्तन हो गया, उनको साक्षात्कार हुआ भगवान का।
और इधर बताते हैं कि उनका मंत्र क्या है, समझा रहे हैं अभी। तो प्रभु जी ये प्रद्युम्न और संकर्षण के बारे में थोड़ा सा बता देते, ऊपर में जो भगवान लिखा का था। जो विस्तारित रूप है ना, भगवान अलग अलग रूप में विस्तारित होते हैं। तो कृष्ण बलराम जी के बलराम जी से विस्तारित होते हैं, और बलराम जी से आते हैं संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। ये भगवान के ही विष्णु के अलग अलग रूप हैं। उनके शंख चक्र के अलग अलग परिस्थिति के अनुसार उनके नाम, हम उनको उस नाम से जाने जाते हैं दूसरे से। वो भी विष्णु है लेकिन उनके अलग अलग नाम। ठीक। अनुवाद पढ़ेंगे। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति श्री भगवान विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। हरे कृष्ण। हाँ, तो सही दृष्टा कौन है, वास्तविक दृष्टि क्या है, जो जो भगवान के इस रूप को, शब्द के रूप को दर्शन लेते हैं, तो मंत्र के, भगवान को मंत्र के रूप में, तो क्योंकि उनको भौतिक शरीर नहीं। तो नेक्स्ट अनुवाद पढ़ेंगे, लास्ट 2 है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे ब्राह्मण, इस प्रकार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का, और तब अपनी घनिष्ठ प्रेम में सेवा का वर दिया। हरे कृष्ण। 3 बार दिया। पहले क्या किया, ज्ञान दिया, फिर उसके बाद क्या किया, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य क्या दे, फिर आध्यात्मिक श्रेय और तथा घनिष्ठ प्रेम। तो 3, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक श्रेय और प्रेम, ये तीनों भगवान कृष्ण ने नारद मुनि को दिया। क्यों दिया, उन्होंने उस प्रकार से जप किया, ध्यान किया। जब हमने देखा ना मंत्र, उनका मंत्र में क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि, मतलब ध्यान करना। तो उनके ऊपर ध्यान किया तो भगवान ने 3 चीज दिया उनको। क्या दिया उनको, दिव्य ज्ञान, आध्यात्मिक श्रेय और घनिष्ठ प्रेम भगवान के प्रति। लास्ट श्लोक। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिसे तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वजनों की ज्ञान विपाशा की तृप्ति होगी और साथ ही साथ सामान्य लोगों के कष्टों का भी शमन होगा, जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। हरे कृष्णा। हाँ, तो ये उपदेश है उनको कि आप क्या करो, आप भगवान का गुणगान कीजिए। क्या होता है, 2 फायदा बताते हैं। तो जो लोग असंतुष्ट हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे, और जो सामान्य लोग पीड़ित हैं ये भौतिक दुनिया में, तो पीड़ाओं से मुक्त हो जाएंगे, संतुष्टि मिलेगी और पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी। तो इसलिए आप भगवान का गुणगान कीजिए। तो इस प्रकार से उन्होंने, नारद मुनि ने अपने उदाहरण से, मतलब उन्होंने बोला देखो मेरा भी ऐसा ही हालत था ना, मैं तो ऐसे दासी का पुत्र हूँ और मैं भी भक्ति वेदांत सुन लिया, तो मेरा क्या हुआ, मैं इतना बड़ा भक्त बन गया। तो आप भी भगवान का ही गुणगान करो ताकि लोग भगवान का गुणगान सुनेंगे, वो भी भक्त बन जाएंगे। इसलिए नारद मुनि ने उनका उदाहरण दिया। उन्होंने बोले मैं भी ऐसे ही कुछ बड़ा आदमी नहीं था, मैं भी ऐसे छोटा था पिछले जन्म में, देखो आप इतना बड़ा महामुनि बन गया, देव ऋषि बन गया। क्यों बना, मैंने भक्तों का संग किया और सही ज्ञान सुना। तो आप वेदों में सारा चीज बताए लेकिन सही ज्ञान जो कृष्ण के बारे में वो तो नहीं बताए, इसलिए आप इसलिए वो बताइए। तो इस प्रकार से नारद मुनि ने व्यास मुनि को उपदेश दिया। तो अगले हफ्ते हम लोग 6वां अध्याय 6 और 7 भी हो सका तो प्रयास करेंगे करने का। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु हरे जी, कृष्ण। हाँ पूछे। वो अनिरुद्ध को ऐसा जाप कर रहे तो मतलब वो मंत्र आप जो बताए उसमें वासुदेवाय, अनिरुद्ध और तीसरा कौन सा था, प्रद्युम्न, संकर्ष। हाँ संकर्ष, उनका एक एक का एक होता ना प्रभु जी, एक मिथ्याहंकार का, एक मनस मानस मनस मीन्स अनिरुद्ध मनस्सु, हाँ ऐसा मैं सुने।
हाँ हाँ वो है, लेकिन ये जो वो वो क्या होता है कि भगवान इस पृथ्वी में अपना शक्ति अलग अलग रूप से प्रकट करते हैं। तो भगवान का शक्ति के द्वारा ही ये मन आता है, भगवान का शक्ति के अच्छा। द्वारा अनिरुद्ध के शक्ति के द्वारा मन आता है, संकर्षण का शक्ति के द्वारा अहंकार आता है, प्रद्युम्न हाँ, से बुद्धि आता है। तो उनके शक्ति के द्वारा ओके। हमको अलग अलग, मगर एक ही भगवान है, सब अलग अलग रूप में हाँ, और उनका शक्ति से ही सब कुछ विस्तार चलता है। हाँ तो विस्तार। हम ये जो हमारा शरीर है, तो शरीर बनता है पंच महाभूत से, फिर बुद्धि मन अहंकार से, तो सारा हाँ, भगवान से ही आता है अलग अलग शक्तियों के द्वारा। इस प्रकार से तो हमको हाँ, समझना हाँ, चाहिए कि बिना भगवान का कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा बोलना बैठना खाना पीना सब कुछ हाँ, उनका शक्ति चल रहा है इधर। तो इतना उनका शक्ति हम लेने के बाद भी उनको याद भी नहीं रख पाते, वो भूल जाते हैं उनको। हमको अपना हाँ, शरीर मन और अपने परिवार ही याद रहता है भगवान याद नहीं रहते। तो ये इसलिए बोलते हैं उनके ऊपर ध्यान करो। धीमहि मतलब ध्यान करना चाहिए। ध्यान करो। हाँ। तो तो उन तीनों पे ध्यान करके ये ज्ञान प्राप्त की। हाँ, तो नारद मुनि का मंत्र है, तो हमारे लिए महामंत्र हाँ, दे दिया चैतन्य अब महाप्रभु ने। हाँ, अपने लिए तो ये है प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। थैंक यू प्रभु। तो हरे कृष्ण। उन्होंने दिया, हरे कृष्णा लेकिन प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी सब तो ठीक है, गृहस्थ में बड़ा समस्या हो जाती है। सोचते हम लोग आगे बढ़ते जाए लेकिन बहुत कष्ट है इसमें गृहस्थ आश्रम में। आप लोग का अच्छा जिंदगी है प्रभु जी। हाँ कभी कभी सही देख बोल के रहा है। लगता है कि अच्छा जिंदगी है वही। ये तो हम लोग बहुत फंस जाते हैं, कभी छुप छुप के करना, फिर बच्चे परेशान करना ये समस्या बड़ा हो जा रहा है। हाँ सही है। तो लेकिन अभी हमको प्रामाणिक रहेंगे, हम लोग थोड़ा सिंसियर रहेंगे, तो भगवान हर सिचुएशन से हमको उठाने का शक्ति है उनके अंदर। हमको सिर्फ बोलना है देखो भगवान इस स्थिति में इतना ही कर सकते हैं, और आप जो भी करके मुझे इधर से बचा लीजिए। तो भगवान बहुत दयालु है, लेकिन चिंता मत कीजिए, कोई भी परिस्थिति में हो सिर्फ हमको प्रयास करना चाहिए, जितना हमारा शक्ति से होगा उतना उनको ध्यान करने का और भजन करने का। तो उतना हम किया तो भी भगवान उससे हमको ऊपर उठा लेंगे। प्रभु जी कीर्तन कर हरे लिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब मेरा एक प्रश्न था कि कृष्ण भगवान का बेटा भी पद्मन थे ना, हाँ हाँ हाँ, अनिरुद्ध। प्रद्युम्न थे और उनका बेटा अनिरुद्ध था, उनका पोता अनिरुद्ध। अनिरुद्ध था। हाँ, नाम है, लेकिन भगवान के वो जो वाला दूसरे हैं, ये वाला दूसरे है ना। हाँ हाँ हाँ, उनका नाम ये अलग है। इनको इनको दूसरा बताया गया है ना, ये तो जो हाँ अभी बता रहे हैं भगवान के लिए बताया गया है ना। हाँ, ये वो विष्णु वाले में वो नहीं है, वो नहीं। वो नहीं है ना। हाँ, मैं महाभारत ठीक है में भी प्रभु है जी। प्रदुमन। वो कौन थे प्रभु जी? महाभारत में प्रदुमन थे। नहीं, ये कृष्ण वो के जो उनके बेटे बेटे हैं थे। रुक्मिणी के द्वारा, उनका नाम प्रद्युम्न है, और प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध है। तो नाम वही है, लेकिन ये व्यक्ति जिनके ऊपर नारद मुनि ध्यान कर रहे हैं वो अलग है, वो विष्णु रूप है, वो और है। कृष्ण के बेटे हैं, तो दोनों अलग अलग हैं इस प्रकार। तो उनके उनके माता के क्या नाम था, जो मैंने वो पद्मन जो थे कृष्ण भगवान की पत्नी जो थी। रुक्मिणी के बेटे रुक्मणी प्रद्युम्न रुक्मणी। है। रुक्मणी और के बेटे थे प्रद्युमन। प्रद्युम्न, हाँ, अच्छा, प्रद्युम्न और रति की रुक्मणी शादी मत। करते हैं। प्रद्युम्न और रति से आते हैं अनिरुद्ध। हाँ, प्रभु प्रभु जी कीर्तन कुंज, कर। कुंज मतलब क्या है प्रभु जी? कुंज विहारी मतलब क्या मतलब जी? कुंज। कुंज मतलब जो बहुत सारे झाड़, अच्छे अच्छे छोटे बड़े बड़े पेड़ नहीं, मतलब छोटे छोटे पेड़ एक जगह ओ, रहते हैं, उसको कुंज। बुश, हाँ बुशेस। जय राधा माधव इन कुंज दैट। विहार। हाँ कुंज हाँ, में वो गाना में है ना, विहार कुंज करते हैं। मतलब क्या? हाँ, भगवान कृष्ण कुंज में विहार करते हैं, इसलिए उनको कुंज विहारी बोलते हैं। ओके, कुंज। तमाल वृक्ष वो नहीं हाँ है, छोटा छोटा हाँ, वो। मतलब बड़े पेड़ नहीं है इन लेकिन। तेलुगु पौधలు पौधలు। हाँ ओके प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अभी भी वो गाना सुने तो ये कुंज विहारी बोले तो क्या है समझते। ओके, थैंक यू। प्रभु जी कीर्तन कर लीजिए। ठीक है, मैं करताल लेके आता हूँ।
ठीक है, मैं जय राधा माता गाऊं, आप लोग सीख लीजिए, आता जी होगा। हाँ प्रभु जी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय जय गोपीजन जय गोपीनाथ बिहारी। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी। तो उनको बोलते हैं राधा माधव। माधव मतलब लक्ष्मी के पति को भी माधव बोलते हैं, राधा माधव। और कुंज बिहारी, कुंज में विहार करने वाले। और गोपी जन वल्लभ, वल्लभ मतलब बहुत ही प्रिय है। किसको प्रिय है? गोपियों गोपियों को। और गिरिवराधारी मतलब गिरि पर्वत को धारण करने। हाँ, गोविंद गोवर्धन पर्वत को। गोवर्धन पर्वत। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज जय कुंज बिहारी। बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्णा
कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय जय राधा राधा गोविंद गोविंद राधा गोविंद गोविंद राधे राधे गौरनिताय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय गौरनिताई 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 जय गौरनिताई 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 प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय जय प्रभुपदा 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 जय 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 प्रभुपदा प्रभुपदा श्री हरिनाम संकीर्तन की जय 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 प्रभुपाद की जय 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रणाम दंडवत हरे प्रणाम कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम हरे हरे कृष्ण।